नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट कभी जो एक टॉपिक है उसको समझ नहीं पाते। उनको हमेशा से कंफ्यूजन रहता है किसी न किसी चीज को लेकर। तो आज हम करेंगे ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। ठीक है, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं ना, आप सभी को पता है कि रिश्तेदार बहुत परेशान करते हैं स्टूडेंट को। ठीक है, तो आज है और बिल्कुल आपके जो रिश्तेदार है ना वो आपको पेपर में नंबर दिलाने वाले हैं। ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी इसमें टॉपिक में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले स्टार्टिंग की 4-5 मिनट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसमें मैं कुछ चीजें बताऊंगा, अगर उनको ध्यान से देख लेते हो तो आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे आप उनको इजीली कर पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए रिश्ता जो होता है आपको यहां पर मिलेगा पति और पत्नी का रिश्ता। ठीक है, पति पत्नी का रिश्ता मिलेगा। तो उसको दर्शाने के लिए कि वो उसका पति है या पत्नी है, दर्शाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? बराबर का। क्योंकि आप सभी को पता है कि बोला जाता है कि पति और पत्नी का बराबर का रिश्ता होता है। ठीक है, जितना पति का हिस्सा होता है उतना ही पत्नी का होता है एक घर को बनाने के लिए। तो उसी तरीके से पति पत्नी क्या हो जाएंगे? बराबर। दोनों को किससे बराबर लिखेंगे? बराबर से। इसके बाद जो दूसरा रिश्ता आएगा वो आएगा भाई और बहन का। ठीक है, भाई बहन का रिश्ता क्या होता है? बराबर का रिश्ता होता है। आप सभी को पता है कि भाई और बहन यानी लड़के और लड़कियां दोनों बराबर हैं और साथ में उनकी मीठी नोक झोंक भी चलती रहती है, यानी अप डाउन भी चलता रहता है। अब ये मत बोलना कुछ स्टूडेंट सर ये पति पत्नी में भी होता है, उसको हमने बराबर बना दिया। आप सभी को पता है कि हमने बराबर बना दिया, कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है, बराबर हो गया तो टेंशन खत्म हो गई। ठीक है, और इधर है भाई बहन का रिश्ता, छोटी मोटी नोकझोंक और साथ में बराबरी का रिश्ता। बस ये दो रिश्ते हैं जिनको हमें नोट करना होगा। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि ऐसे लिखेंगे तब तो वो भाई बहन है और ऐसे लिखेंगे तब वो है पति पत्नी। अब दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे एक चीज और है हमें इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो डिब्बे में हम जिसको बंद करेंगे, जिसको चौकोर डिब्बे में बंद करेंगे वो है आदमी, पुरुष या लड़का। ठीक है, जो बॉय होगा ना, लड़का होगा, आदमी होगा, उसको हम डिब्बे में लिखेंगे। ठीक है, जिसमें इसमें कौन कौन आ जाएगा? जैसे पिता हो गया, भाई हो गया, मामा हो गया, चाचा हो गया। तो इस टाइप के जो होंगे, दादा हो गया, तो वो सभी किस में आएंगे? इस डिब्बे में आएंगे। डिब्बे में क्यों? क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि वो मेन है। ठीक है, क्या है वो? मैन है यानी मेल है। ठीक है, इससे हमें ये पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज इसमें हम रखेंगे औरत को, जो लेडीज होगी उनको, जो फीमेल होगी उसको। ठीक है, गोले में, ताकि हमें पता चल जाए कि गोले में कौन है? फीमेल है। बस यही चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या होगा, पहले यहां पर हम कोई रिश्ता बना देते हैं। मान लेते हैं देखिए कोई आदमी है, ये आप अपने आप को मान लीजिए। ठीक है, और भाई देखिए लड़का और लड़की कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी मान लीजिए। यहां पर हमने माना कुछ भी है, मान लीजिए, यहां पर छोड़िए, यहां पे आप कंफ्यूजन हो जाओगे कि मैं लड़का हूं लड़की हूं। तो यहां पर हमने कुछ माना, मान लीजिए रवि है। ठीक है, रवि नाम का कोई है, उसके ऊपर कौन आएगा? ऊपर वाली पीढ़ी में, ऊपर वाली पीढ़ी में कौन आएगा? उसका पिता, और उसकी माता आएगी उससे ऊपर। ठीक है, और माता और पिता से ऊपर कौन आएगा? दादा, दादी। ठीक है, या नाना, नानी। ठीक है, ये चीजें आएंगी, दादा दादी, नाना नानी। क्योंकि पिता के पिता होते हैं वो क्या होते हैं? दादा, और माता कौन होती है? दादी होगी। और इसकी जो माता की माँ होगी वो नानी होगी, और जो पिता होगा वो जाएगा नाना। समझ में आ गया? और यहीं पे क्या आएगा? आपका चाचा और चाची। देखिए आप सभी गांव वाले ये सोचेंगे हम सारे स्टूडेंट कि ताऊ ताई कहां गए। ठीक है भाई, जो इसमें है ना वो ताऊ ताई नहीं होते, वो हमारे गांव में ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें नहीं होंगे। तो समझ में आ गया, चाचा और चाची यानी पापा का जो भाई होगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको हम चाचा ही बोलेंगे। ठीक है, अंकल बोलते हैं। समझ में आ गया? अंकल आंटी। तो ये हो जाएगा। और इसमें क्या होगा? रवि की कोई भी भाई होगा या रवि की कोई भी बहन होगी। ठीक है, वो सारे कहां पर आएंगे? वो इसी में आएंगे। तो समझ में आ गया? आगे देखिए मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन से हम बहुत अच्छे समझेंगे। तो ये तो इंपॉर्टेंट चीज थी, आप सभी को पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है कि हमसे ऊपर वाली जो जनरेशन है
उसमें कौन होगा, हमारे माता पिता होंगे, चाचा चाची होंगे, ठीक है, मामा मामी होंगे, तो ये हो जाएगा, मामा मामी भी आ जाएंगे। उससे हमारी ऊपर वाले में कौन आ जाएगा, दादा दादी, ठीक है, नाना नानी, वो हो जाएंगे, ठीक है। हमसे नीचे कौन होंगे, जो हमसे नीचे होंगे बिल्कुल, वो क्या हो जाएंगे, हमारे बेटा बेटी हो जाएंगे। तो यही होता है, और ये चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट थी। अब क्वेश्चन से देखते हैं, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 3-4 टाइप से पूछ ले जाते हैं, तो सारी टाइप मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, कभी आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहला क्वेश्चन देखिए कि एक्स वाई का भाई है, क्योंकि कभी नाम नहीं दिया जाता, क्यों क्वेश्चन करवा रहा हूं कि कभी कभी नाम नहीं दिया जाता, एक्स वाई जेड ये चीजें लिख दी जाती है, तब क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक्स वाई का, एक्स और वाई भाई भाई है, क्या बोला है, एक्स और वाई भाई भाई है, भाई है मतलब कि आदमी होगा डिब्बे में आएगा, एक्स हो गया, और वाई है वो भी भाई है, वो भी डिब्बे में आएगा, वाई हो गया। लेकिन भाई है तो किस तरीके से, ये इस तरीके से हम रिलेशन को दर्शाएंगे कि ये है भाई भाई। इसके बाद क्या है कि आर वाई का पिता है, आर है वो वाई का पिता है, पिता है तो कहां पे आएगा, ऊपर आएगा, और पिता है तो आदमी होगा तो वो भी डिब्बे में आ जाएगा, और कौन है, आर है वो वाई का पिता है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि एस टी का भाई, एस टी का भाई और एक्स का मामा है, एस है वो टी का भाई और एक्स का मामा है, किसका मामा है, एक्स का मामा। एक्स का मामा कौन होगा, ऊपर एक्स की मां होगी और मां का भाई होगा, उसी को तो मामा बोलेंगे, ठीक है। तो क्या है, देखिए एस है वो टी का भाई और एक्स का मामा है, एक्स का मामा कौन हो जाएगा, एस, और टी का भाई हो जाएगा, ठीक है। टी का भाई हो गया ना, एस, एस क्या हो गया, टी का भाई हो गया, और बहन का लड़का क्या होता है, भांजा होता है, और भांजे का ये क्या लगेगा, मामा। समझ में आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, टी और आर का क्या संबंध है, हमें बताना है कि टी का आर से क्या संबंध है, ये हमें बताना है। देखिए दोनों भाई भाई हैं, ये इसके पिता हैं, ये इसकी माता है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, तो बराबर से नोट कर देंगे, पति पत्नी हो गया। अब हमसे पूछा क्या, देखिए जिसमें पूछा होगा वही बताना है। टी का पूछा है, टी का पूछा है, टी क्या लगेगी, औरत है तो क्या लगेगी, पत्नी, ठीक है। तो समझ में आ गया, कोई डाउट, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए, कैसे क्या हुआ समझ में आ गया। दोनों भाई भाई है इसलिए लिख दिया, दोनों पति पत्नी है, तो टी का पूछा तो पत्नी और आर का पूछा तो पति हो जाता, ये क्या हो जाएगा, आर का साला, ठीक है। बस समझ में आ गया, आगे देखते हैं। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चंस तो आपको देखने पड़ेंगे, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, हमेशा बोलता हूं। और अगर जो स्टूडेंट 3 क्वेश्चन देख लेता है ना, उसके बाद मैं गारंटी लेता हूं सारे क्वेश्चंस वो खुद करने लग जाता है, ये मेरी क्लास की खासियत होती है, मैं हमेशा बोलता हूं आपको। तो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आप आसानी से आप खुद निकालने लग जाओगे। अगला क्वेश्चन देखना क्या है कि एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा, लड़की का परिचय दे रहा है तो लड़की क्या होगी, गोले में होगी, और कौन कह रहा है, विपिन कह रहा है, ठीक है। कौन कह रहा है, विपिन कह रहा है, इस बार नाम आ गया। उसकी माता, उसकी माता, उसकी मतलब लड़की की माता, लड़की की माता कौन होगी, ऊपर आएगी। उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है, मेरी सास की, इसकी सास कौन होगी, इसकी सास कौन होगी, देखिए विपिन है, उसकी सास कौन होगी, इसकी पत्नी होगी विपिन की, और पत्नी की जो मां होगी वही तो सास होगी, ठीक है। मेरी सास की, देखिए मेरी सास की, तो इसकी सास होगी, इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी, इकलौती बेटी कौन है, इसकी मां, इसकी मां ये है, मतलब ये दोनों हैं वो एक ही हैं, समझ में आ गया। देखिए दोबारा रिपीट करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। ये इसकी होगी तो ये है, इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसकी बेटी है तो इसके नीचे हो जाएगी। तो हमसे पूछा है विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है, विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है। देखिए विपिन की पत्नी है और पत्नी की बेटी क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी, ठीक है। और विपिन क्या लगेगा, उसका पिता। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विपिन उसका पिता हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए दोबारा से रिपीट करवाता हूं किस तरीके से किया है हमने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एक लड़की का परिचय देते हुए, ये लड़की है, इसका परिचय देते हुए विपिन ने कहा कि उसकी माता, मतलब लड़की की माता, लड़की की माता हो जाएगी ये। अब इसकी बात कर रहा है, उसकी माता, मतलब इसकी बात हो रही है।
मेरी सास की इकलौती बेटी है, मेरी सास, विपिन की सास कौन होगी? इसकी पत्नी, पत्नी की मां होगी सास, इसकी इकलौती बेटी है, यानी ये है वो इसकी बेटी है, इसकी सास की इकलौती बेटी है, ये वाली हो जाएगी। तो इसका और ये मतलब एक है दोनों, ठीक है, और इसकी बेटी है, तो इसकी बेटी नीचे लिख देंगे। फिर क्या हो जाएगा, ये है विपिन, ये इसकी पत्नी है, पत्नी की बेटी क्या लगेगी? विपिन की भी बेटी लगेगी, और विपिन उसका क्या लग जाएगा? विपिन उसका लगेगा बाप, ठीक है, जिसको हम पिता बोलते हैं, फादर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? बस बिल्कुल सिंपल सा है, आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बापू, ठीक है, क्या लगेगा उसका? बापू लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कनक कुमार का भाई है, जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे करते जाना है, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। अपने आप से रिलेट करोगे ना, मेरा चाचा मेरी बुआ, तो उसमें क्या होगा, अगर आपका कोई रिश्ता नहीं होगा ना तो आप गलत कर दोगे, लेकिन इस ट्रिक से करोगे कभी आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा आपसे, ठीक है। और इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो कंप्लीट देख के जाना वीडियो। कनक कुमार का भाई है, कनक है वो कुमार का भाई है, भाई है तो डिब्बे में बंद कर देंगे, और भाई और के रिश्ते को इस तरीके से, और किसका भाई है? कुमार का भाई है, ठीक है, कुमार हमने यहां पे लिख दिया। लक्ष्मी कुमार की पुत्री है, कुमार की पुत्री कौन हो जाएगी? लक्ष्मी हो जाएगी, ठीक है, लक्ष्मी है जो कुमार की पुत्री है। इसके बाद है कलाई कनक की बहन है, कलाई है वो कनक की बहन है, तो कनक की बहन होगी, कौन हो जाएगी? कलाई, और बहन है तो किसमें आ जाएगी? गोले में आ जाएगी, लड़की है। गोविंद लक्ष्मी का भाई है, जो गोविंद है वो लक्ष्मी का भाई है, तो लक्ष्मी का भाई कौन हो जाएगा? गोविंद हो जाएगा। इसके बाद पूछा है गोविंद का चाचा कौन है, गोविंद का चाचा हमसे पूछा है। देखिए गोविंद और लक्ष्मी क्या है? भाई बहन है, ठीक है, और इसका पिता कौन है? कुमार है, और कुमार का भाई कौन है? कनक है, तो कनक क्या हो जाएगा? उसका चाचा हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा था कि गोविंद का चाचा कौन हो जाएगा? कनक, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, कनक। समझ में आ गया? ये हो गया चाचा। और अगर पूछता बुआ कौन होगी, तो ये हमारी बुआ जी हो जाती, कलाई, जो कलाई है वो क्या हो जाती? बुआ जी हो जाती, ठीक है। गोविंद की बुआ जी क्या हो जाती? कलाई हो जाती, या लक्ष्मी की बुआ जी भी ये होगी। देखिए क्या है, ध्यान से सुनना, गोविंद और लक्ष्मी क्या हो गए? भाई भाई हो गए, भाई बहन हो गए, ठीक है, बहन है ये, ठीक है। तो इसकी बहन का पिता और पिता का भाई क्या लगता है? आप सभी को पता है कि आपके पिता का भाई आपको क्या लगता है? चाचा लगेगा या ताऊ, लेकिन उसको भी चाचा ही बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कनक, और बुआ पूछता तो कलाई हो जाती, ठीक है। समझ में आ गया? बस अब रिश्ते आप निकालने लगे, आप टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ए बी, दोबारा से ए बी वाला करवा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि पहले करवा दिया, अब एक करवा देंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए बी का पिता है, ए है वो क्या है? बी का पिता है, तो बी का पिता है तो पिता ऊपर आ जाएगा, बी नीचे आ जाएगा। सी बी की पुत्री है, सी है वो क्या है? बी की पुत्री है, तो इसके नीचे आ जाएगी, और पुत्री है तो गोले में आ जाएगी। डी बी का भाई है, डी है वो बी का भाई है, तो बी का भाई हो जाएगा कौन? डी हो जाएगा, और भाई है तो डिब्बे में बंद कर देंगे। इसके बाद क्या बोला है? ई ए का पुत्र है, तो ए का पुत्र कौन हो जाएगा? ई। क्या बोला है? ई है वो ए का पुत्र है, तो ए का पुत्र कहां पे आएगा? नीचे आएगा, और पुत्र है तो डिब्बे में बंद कर देंगे। तो इसका पुत्र है ये भी, और ये भी इसका पुत्र है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? भाई हो जाएगा। ये एक इसका बी का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। आगे पूछा है सी और ई के बीच क्या संबंध है, तो हमें बताना है कि ये क्या है? ई, ठीक है। सी और ई के बीच में क्या संबंध है ये हमें बताना है। सी और ई के बीच में देखिए, सी है वो इसका बेटा है, सी इसका बेटा हो गया, और इसका बेटा हो गया, ये इसका भाई हो गया, ठीक है। तो ई क्या लगेगा? चाचा लगेगा, ठीक है, और सी क्या लगेगी? भतीजी लगेगी। भतीजा मत करना, भतीजी, क्योंकि यहां पर लड़की है, तो क्या लगेगी? भतीजी। तो क्या हो जाएगा? चाचा भतीजी, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा है सी और ई का,
तो सी क्या लगेगी, पहले लिखेंगे भतीजी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पहले लिखेंगे भतीजी और उसके बाद लिखेंगे चाचा। जिसका पूछा जाए उसका पहले लिखना है। ऑप्शन में दोनों दे दी जाए तब क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही रहेगा, क्योंकि सी पूछा है तो सी भतीजी और ई क्या लगेगा, चाचा लगेगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इसको किया है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए कि एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, आदमी है, ये कोई आदमी है, आदमी है तो डिब्बे में बंद कर दिया, और ये महिला परिचय दे रही है, तो महिला है तो गोले में आ जाएगी। ये मेरी माँ, ये मेरी माँ मतलब महिला की माँ, महिला की माँ कौन होगी, उससे ऊपर होगी, मेरी माँ के इकलौते पुत्र हैं, मेरी माँ के इकलौते पुत्र। देखिए कोई बोलता है ये मेरी माँ के इकलौते पुत्र हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा। तो महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, महिला है वो पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। यहां पर देखिए क्या है, मेरी माँ की माँ, ठीक है, हमने यहां पर एक चीज छोड़ दी, मेरी माँ नहीं, मेरी माँ की माँ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। क्या है, मेरी माँ, मेरी माँ की माँ, मेरी माँ की माँ, ठीक है। क्या बोला इसमें, देखिए ये मेरी माँ की माँ, माँ यह है खुद, ये इसकी माँ हो जाएगी, और माँ की माँ क्या हो जाएगी, उसकी नानी हो जाएगी। के इकलौते पुत्र है, नानी का इकलौता पुत्र क्या हो जाएगा, उसकी मम्मी का भाई हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, भाई हो जाएगा ना। ये वाला आदमी क्या हो गया, उसका भाई हो गया, उसकी मम्मी का भाई हो गया। तो पूछा है महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, महिला बताना है कि ये है वो इससे किस प्रकार संबंधित है। हमने पढ़ा नहीं ढंग से, ध्यान से, यही तो गलती हो जाती है पेपर में, ठीक है। तो ये पूछा हमसे, तो ये क्या लगेगा, माँ का भाई मामा, और मामा की क्या लगेगी, ये लगेगी भांजी, ठीक है, ये भांजी। तो समझ में आ गया क्या लगेगी, भांजी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या लगेगी, भांजी। समझ में आ गया, मेरी माँ का पूछा नहीं है, माँ की माँ का इकलौता पुत्र बोला है, माँ का इकलौता पुत्र तो इसका भाई हो जाता, ठीक है, लेकिन माँ की माँ का इकलौता पुत्र उसकी माँ का भाई होगा, यानी उसका मामा होगा, और मामा की वो क्या लगेगी, भांजी लगेगी। तो समझ में आ गया। तो ये गलती मत कर देना पढ़ने में, क्योंकि दोनों माँ थी तो मैंने ध्यान से नहीं लिखा, आपके तो पेपर सामने रहेगा, ठीक है, मैंने तो यहाँ पे पढ़ के किया है, तो यहाँ पे ऐसी गलती मत करना आप, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो आपको एक सीख ही मिली है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वृद्ध आदमी का लड़का, वृद्ध आदमी का लड़का, कोई वृद्ध आदमी है, मान लेते हैं ये है वृद्ध आदमी, ठीक है, ये है वृद्ध आदमी है, तो डिब्बे में बंद करेंगे, वृद्ध आदमी का लड़का, वृद्ध आदमी का लड़का, तो इसका लड़का क्या होगा, इसके नीचे होगा, वृद्ध आदमी का लड़का उससे नीचे आएगा। मेरे लड़के का चाचा है, मेरे लड़के का चाचा है, मेरे लड़के का, यानी कि यहां पर कोई आदमी है, क्या बोला, वृद्ध आदमी का लड़का, वृद्ध आदमी का लड़का, मेरे लड़के का चाचा, इसका लड़का कौन हो जाएगा, इसके नीचे आएगा, और इसका चाचा है तो मतलब इसका भाई हो जाएगा ये, ठीक है, इसका भाई हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए वृद्ध आदमी का लड़का, मेरे लड़के का चाचा, तो लड़के का चाचा कौन होगा, उसका भाई होगा, तभी तो वो चाचा लगेगा, ठीक है। तो पूछा है, तो क्या पूछा हमसे, तो वृद्ध आदमी मेरा क्या लगता है, वृद्ध आदमी मेरा क्या लगता है, इसका संबंध बताना है इससे। तो देखिए ये दोनों भाई हो गए, और भाई का पिता क्या होगा, पिता ही होगा, तो वृद्ध आदमी उसको क्या लगेगा, पिता लगेगा। समझ में आ गया। तो यही हमसे पूछा था कि वृद्ध आदमी उसका क्या लगेगा, तो वृद्ध आदमी उसका पिता हो जाएगा। समझ में आ गया। क्या है कि वृद्ध आदमी का लड़का मेरे लड़के का चाचा है, तो उसका वृद्ध आदमी का लड़का और वो आदमी क्या हो जाएंगे, दोनों भाई हो जाएंगे, और भाई का पिता क्या होता है, पिता होता है, बस सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अनिल रोहित को अपने, अनिल रोहित को, क्या है कि अनिल है एक तो और एक रोहित, दो है, ठीक है। आगे क्या बोला है, अनिल रोहित को अपने पिता, रोहित को बोल रहा है, रोहित के बारे में बता रहा है, को अपने पिता की पत्नी, अपने पिता की पत्नी, यानी अनिल के पिता, अनिल के पिता ऊपर आ जाएगा, और उसकी पत्नी क्या हो जाएगी, उसकी माता हो जाएगी, पिता के पत्नी, पिता की पत्नी के भाई के पुत्र के रूप में परिचित करता है। क्या है,
पिता की पत्नी क्या होगी, उसकी मां होगी। पिता की पत्नी क्या हो जाएगी, उसकी मां हो जाएगी। ठीक है, के भाई मतलब इसका भाई, माँ का भाई क्या होगा, मामा हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे माँ का भाई क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। रोहित को हम थोड़ा इधर लिख देते हैं, ठीक है, रोहित इधर लिख देते हैं। ये हो गया मामा, और मामा के पुत्र के रूप में परिचित करता है, मामा का पुत्र है ये, यहां पर परिचित करता है कि मामा का पुत्र है। समझ में आया? देखिए दोबारा से रिपीट करवाता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनिल रोहित के को अपने पिता की पत्नी, अनिल का पिता कौन होगा, उसका बाप होगा। बाप की पत्नी कौन होगी, उसकी मां होगी। मां का भाई कौन होगा, उसका मामा होगा। और ये क्या हो जाएगा, मामा का लड़का हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा है कि रोहित अनिल का कौन लगता है। जो रोहित है वो अनिल का क्या लगेगा। यहां पर आ गया आपका रोहित आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारा रोहित। और ये अनिल का क्या लगेगा, मामा का लड़का है तो ममेरा भाई, मामा का लड़का ममेरा भाई, चाचा का लड़का चचेरा भाई, तो ममेरा भाई हो जाएगा। ठीक है, डिब्बे में बंद है ना तो भाई हो जाएगा। समझ में आ गया? और गोले में बंद होता तो बहन हो जाती। समझ में आ गया? यहां पे ये भी पूछ लिया जाता है ममेरा भाई यानी मामा का लड़का। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से हमने किया। बस रिश्ते जैसे जैसे बोले जाए। देखिए यहाँ पे मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूं, बहुत ऐसा नहीं कि मैं इजी क्वेश्चन आपको करवा दूं और आपको बोल दूं हो गया सब कुछ। ठीक है, और आपको भी अच्छे समझ में आ जाए कि हो गया, लेकिन मैं आपको हार्ड क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो पेपर में, जैसे आपका पेपर होता है ना, सेम वही क्वेश्चंस करवा रहा हूं, क्योंकि पेपर में बिल्कुल इजी क्वेश्चंस नहीं आते, ये आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन देखना, कभी कभी आपको पता है कि फोटो वाले क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। चलो फोटो वाला करते हैं। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विमला कहती है, ये है फोटो, इसकी ओर संकेत करते हुए कौन कह रही है, विमला कह रही है। क्या कहती है विमला जी, देखते हैं। यह मेरे बेटे के पिता, यह मेरे बेटे के पिता। विमला का बेटा कौन होगा, उसके नीचे आएगा। बेटे का पिता कौन होगा, विमला का पति हो जाएगा। ठीक है, बेटे के पिता कौन हो जाएगा, विमला का पति हो जाएगा, इसलिए बराबर का रिश्ता हमने लिख दिया। मेरे बेटे के पिता के भाई के पिता है। देखिए क्या बोल रही है, यह मेरे बेटे के पिता, बेटे के पिता कौन हो गए, उसके पति हो गए। ठीक है, पिता के भाई के पिता है, पति का भाई हो जाएगा, ये हो गया भाई। ठीक है, और इसका पिता है। ठीक है, पिता है, तो ये फोटो की बात हो रही है, कौन है, ये वाले हैं पिता। समझ में आ गया। विमला के बेटे, देखिए ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत ध्यान इधर हुआ नहीं समझ में आएगा। विमला के बेटे के पिता, तो विमला के बेटे के पिता कौन हो जाएगा, उसका पति हो जाएगा, पति का भाई। ठीक है, पति का भाई और उसके पिता है, तो इसकी बात हो रही है, हमें इसकी बताना है। ठीक है, ये हो गया चित्र वाला, फोटो वाला हो गया। ठीक है, ये चित्र वाला फोटो वाला हो गया, और ये होगी विमला। तो पूछा क्या हमसे, पूछा है विमला उस फोटो से किस प्रकार संबंधित है। विमला का संबंध बताना है कि विमला उस फोटो वालों की क्या लगेगी। तो यहां पे देखेंगे, ये है, ये पिता है, विमला है, विमला का पति है, पति का भाई क्या लगेगा, उसका देवर लगेगा, और देवर का पिता क्या लगेगा, उसका ससुर लगेगा। ये क्या हो गया, उसका ससुर हो गया। लेकिन अगर पूछा होता कि फोटो वाले का क्या संबंध है, तब तो हम ससुर कर देते। ठीक है, लेकिन विमला का पूछा कि विमला उस फोटो वाले से किस प्रकार संबंधित है, तो विमला का संबंध हमसे पूछा है, तो विमला क्या हो जाएगी, उसकी पुत्र वधू। समझ में आ गई, मतलब बेटे की बहू, यानी उसके बेटे की बहू हो गई, उसके पुत्र की बहू हो गई, तो उसको बोलेंगे पुत्र वधू। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से हमने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। विमला का बेटा, बेटा का पति, बेटा का पिता कौन हो जाएगा, विमला का पति, और पति का भाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका देवर, और देवर का पिता क्या होगा, उसका ससुर लगेगा। ठीक है, और ससुर की क्या लगेगी, पुत्र वधू। अगर फोटो वाले का पूछा होता तो ससुर कर देते, और इसका पूछा है विमला का, तो पुत्र वधू हो जाएगी। समझ में आ गया। तो फोटो वाले क्वेश्चंस भी आपसे इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। इसमें भी सेम कंडीशन होती है, कुछ भी नहीं होता, सेम वैसे ही करते हैं, लेकिन बस ये हो जाता है कि फोटो आ गई तो गड़बड़ कर देते हैं कुछ स्टूडेंट। अगला देखना क्या है कि वरुण ने कहा, किसने कहा, वरुण ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। वरुण ने कहा यह लड़की मेरी, वरुण कह रहा है यह लड़की, वरुण कह रहा है किसी लड़की के बारे में बता रहा है कि यह लड़की
मेरी माताजी के पुत्र, माताजी, इसकी माताजी वरुण की माताजी इसके ऊपर हो जाएगी, और पुत्र कौन हो जाएगा, माताजी का पुत्र मतलब पोता, पुत्र मतलब पोता होता है, पोता कौन होगा, माताजी के बेटे का बेटा होगा, तो ये क्या हो गया, पुत्र हो गया। ठीक है, पुत्र की पत्नी है, पौत्र की पत्नी इसकी पत्नी है, तो इसकी पत्नी है, बराबर का रिश्ता लग देंगे। तो वरुण लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो पूछा है, ये वाली लड़की यहां पे आ गई, तो पूछा है वरुण इस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, वरुण का पूछा है, तो इस बार क्या हो जाएगा, ये ससुर हो जाएगा, क्योंकि बेटे की पत्नी क्या होती है, पुत्रवधू होती है, और वरुण क्या लगेगा, उसका ससुर लगेगा। समझ में आ गया, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों करवा दिए, जब पुत्रवधू पूछेगा तब क्या करेंगे, और ससुर के बारे में पूछेंगे तब क्या करेंगे। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना। क्या है कि ए बी सी के बच्चे हैं, ए बी है वो सी के बच्चे हैं, तो सी ऊपर आएगा, और उसके नीचे कौन आ जाएगा, ए और बी है वो सी के बच्चे हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, यदि सी ए का पिता है, यदि सी है, यदि सी ए का पिता है, पिता है तो पिता है तो डब्बे में बंद कर देंगे, और ये सी है वो ए का पिता है, वो बच्चे हैं तो पिता या माता होगी, लेकिन इसमें बोल दिया पिता है। ठीक है, आगे क्या है, लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है, अब यहां पे बोल दिया बी सी का पुत्र नहीं है, अब इसका बच्चा तो है ये। अभी देखिए क्वेश्चन क्यों बोला है मैंने, इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है कि सी का बच्चा तो ये, लेकिन ये इसका पुत्र नहीं है। अब आप समझ जाओगे कि पता नहीं है तो पुत्र नहीं है तो क्या हो गया, ये कैसे हो गया, पुत्र नहीं है तो पुत्री है भाई, समझ में आ गया, क्या है, पुत्र नहीं है तो पुत्री है। ठीक है, बस यही तो खेल होता है, जो कुछ स्टूडेंट समझ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट नहीं समझ सकते, ये सिर्फ क्या होता है, लैंग्वेज का खेल होता है, बाकी कुछ नहीं होता। ठीक है, तो पुत्र नहीं है तो क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। तो पूछा है बी और सी का क्या संबंध है, पूछा है बी और सी का, बी का पूछा है, तो बी क्या होगी, उसकी पुत्री हो जाएगी, और सी क्या हो जाएगा, उसका पिता हो जाएगा, पुत्री पिता आपका आंसर हो जाएगा, पुत्री पिता, पुत्री एवं पिता। तो किस में देख रहा है आपको, पुत्री एवं पिता, ऑप्शन नंबर बी में। समझ में आ गया, बस आंसर निकल गया। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको यहां पे दिख रहा होगा, इस आंसर का, इसको वीडियो को रोक के इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ताकि मुझे पता चले कि आपको जो मैंने सिखाया वो समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, आप सोल्व करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि नई नई क्लास आपको मिलती रहे मैथ रीजनिंग की। ठीक है, और कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।